यूपी में नहीं थम रहा अपराध, अब गोंडा में एक पुजारी को मारी गई गोली, 2 आरोपी हिरासत में। गोंडा राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को कंधे में लगी गोली, लखनऊ किए गए रेफर। जमीन विवाद से जुड़ा गोंडा का गोलीकांड, खबर के मुताबिक राम जानकी मंदिर की जमीन पर है भूमाफिया का कब्जा। पहले भी हो चुका था पुजारी पर हमला, सुरक्षा में होमगार्ड की थी तैनाती, गोलीकांड में ग्राम प्रधान अमर सिंह समेत कई लोगों पर हमले का आरोप। इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। यूपी के बागपत में साधु की लाश मिली, यमुना से गोताखोरों ने निकाली लाश। साधु की अब तक शिनाख्त नहीं, साधु के शरीर पर चोट के कई निशान। साधु की पीट कर हत्या की आशंका, शव 4 से 5 दिन पुराना। पुलिस हत्या के साथ साथ आत्महत्या के एंगल से भी कर रही है जांच, साजिश के एंगल से भी हो रही है तफ्तीश। शव जो है साधु जैसा लग रहा है, लगभग 50 वर्ष इसकी उम्र है और भगवा कपड़े पहने हुए है। शव को निकाल करके पंचनामा भरकर उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हाथरस केस को सीबीआई ने अपने हाथ में लिया, पीड़ित परिजनों का बयान, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। शनिवार को ही गृह मंत्रालय से मिली जांच की हरी झंडी, जांच एजेंसी ने तुरंत जिम्मा संभाला। सीबीआई इस मामले में जल्दी दर्ज करेगी एफआईआर, एसआईटी से भी ली जाएगी पूरी जानकारी। अभी तक एसआईटी कर रही थी मामले की जांच, हाल में मिला था 10 दिन का और वक्त। 3 अक्टूबर को सीएम ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश, परिवार सीबीआई जांच पर राजी नहीं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किसने की थी हाथरस की बिटिया की हत्या। पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच से नहीं राजी, रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की थी। हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार, आज परिवार के 5 लोग जा रहे हैं लखनऊ। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई, अदालत ने खुद लिया है संज्ञान, परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। हाथरस कांड के खिलाफ कोलकाता में कांग्रेस का मार्च, अधीर रंजन ने किया अगुवाई। राजस्थान के करौली में मारे गए पुजारी के परिवार की मांगे राजस्थान सरकार ने मानी, मांगे मानने के बाद पीड़ित परिवार ने खत्म किया धरना। मांगे मानने के बाद किया गया मृतक पुजारी का अंतिम संस्कार, इंसाफ के लिए भूख हड़ताल कर रहा था पूरा परिवार। राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। देखो, संविदा के आधार पर नौकरी दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए का उसका मकान बनाया जाएगा पक्का, 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दी जाएगी। पीड़ित परिवार, राजस्थान सरकार ने परिवार को पक्का मकान देने का किया वादा, आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग। दिल्ली में राहुल राजपूत नाम के युवक की पीट कर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग हिरासत में लिए गए। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से दोस्ती को लेकर रंजिश थी, परिवार को दोस्ती पर था एतराज। दिल्ली में लड़के की हत्या के बाद मां का कलेजा चीर देने वाला विलाप, कहा मेरा एक ही बच्चा था, उसे मार डाला, मेरे आगे पीछे और कोई नहीं। लड़के की दोस्त और वारदात की चश्मदीद लड़की का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा फौरन भाग कर दी पुलिस को पिटाई की सूचना, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, मुझे सीबीआई जांच करनी है, मुझे पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। टाइमिंग देते, मैं इस टाइमिंग पे आऊंगा, कोई काम नहीं कर। रुड़की की तहसीलदार सुनैना राणा की हादसे में मौत, तहसीलदार के अर्दली और ड्राइवर की भी गई जान। नैनीताल से लौटते वक्त गंगानगर में गिरी सुनैना राणा की बेकाबू कार, क्रेन से गाड़ी नहर से निकाली गई, 3 शव बरामद। मुरादाबाद में साइबर अपराध में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पीड़ित को बैंक खाते में गवाई गई 80 लाख की रकम वापस दिलाई गई। झारखंड के गढ़वा में चलती कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। ग्वालियर में स्कूटी सवार ने जलाई अपनी स्कूटी, नशे में होने का आरोप। तेलंगाना के मुलुगु में टीआरएस नेता की नक्सलियों ने की हत्या, 6 बंदूकधारी नक्सलियों ने मारी गोली, कुछ और नेताओं को भी धमकी। ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। बेंगलुरु में जायके से आ रहा कोरोना
बिरयानी के लिए लगी लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे लोग, नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जमशेदपुर में 4 स्कूल की छात्राओं की सराहनीय पहल, एक आदिवासी गांव को गोद लिया, कोरोना काल में लड़कियों को देंगी मुफ्त शिक्षा। बारां में घटी आगजनी की 2 घटनाएं, एक ब्रिज स्टेशन में लगी आग, दूसरी घटना में जली स्कूटी। हैदराबाद में आखिरकार पकड़ा गया रिहायशी इलाके में भटक रहा तेंदुआ, राजेंद्र नगर इलाके में पिछले 5 महीने से थी तेंदुए की दहशत। यूपी में आज पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, मुरादाबाद में 67 सेंटर पर 480 परीक्षार्थी, आज 13वें एग्जाम, कोरोना नियमों का रखा जा रहा पूरा ख्याल। दिल्ली में की फिर बिगड़ रही है आबोहवा, प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंचा, PM 2.5 का लेवल 208। मानसा में कृषि कानून के विरोधियों को मिला मेधा पाटेकर का साथ। मेधा ने कहा, एक व्यवस्थित रूप से चलाने वाले नेतृत्व को मैं करती हूं सलाम। हुगली में कामगारों और नौकरी पेशा लोगों ने रोकी रेल, स्पेशल ट्रेन में एंट्री नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। देश में कोरोना के कहर लगातार जारी, 70 लाख के पार पहुंचे कुल मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में देश में 74,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज बढ़े। पिछले 24 घंटे में 918 लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। देश में 8,67,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले। देश में 60,70,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। कानपुर के एक बाजार में लगी आग, 6 से ज्यादा दुकानें जली। नालंदा में ऑटो ड्राइवर की हत्या करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार। बिहार चुनाव में बीजेपी की आज पहली आम चुनावी रैली, गांधी मैदान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा। गांधी मैदान में होने वाली जेपी नड्डा की आम सभा में कोरोना नियमों का रखा जा रहा पूरा ध्यान, सिर्फ 7,000 लोगों को ही रैली में एंट्री। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने दिवंगत रामविलास पासवान के लिए भारत रत्न की मांग की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने किया चुनाव प्रचार, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया अपना राजनीतिक पिता। झांसी में किसान बिल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए विधायक का अनूठा तरीका, बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे किसानों के बीच। पुणे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने फिर साधा अजीत पवार पर निशाना, बोले हम तुम्हारे बाप हैं। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व मेयर का वीडियो वायरल, गाड़ी टो करके ले जा रहे ट्रैफिक सिपाही को दे रहे थे गालियां। केंद्रीय मंत्री कटारिया का अकाली दल पर निशाना, पंजाब में बोले बादल की माला जपने से मिला छुटकारा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शामिल, बिहार चुनाव के लिए बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। जेडीयू के पूर्व मंत्री मनोज कुमार कुशवाहा ने मीनापुर विधानसभा से लौटा, टिकट मिलने के बाद से ही हो रहा था विरोध। पटना में गंगा किनारे पंचतत्व में विलीन हुए रामविलास पासवान, मुखाग्नि देते वक्त बेटे चिराग पासवान हुए बेहोश। पश्चिम बंगाल के मंडी में कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित, कृषि सुधार विधेयक को काला कानून करार दिया। लखनऊ में सरोजनी नगर के नायब तहसीलदार का तबादला, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा था गुंडा। बिहार चुनाव में सीतामढ़ी में टूटी आचार संहिता, तिरहुत में प्रत्याशी की रैली में जुटे सैकड़ों लोग। अमरावती में आदिवासियों के लिए चलने वाली मीटर गेज ट्रेन बंद, सांसद ने दोबारा शुरू करने की उठाई मांग। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का संगीन आरोप, बंगाल में सरकार उग्रवादियों के साथ मिलकर करा रही है बीजेपी वर्कर्स की हत्या। वर्धमान में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को दिखाए गए काले झंडे, ईंट पत्थर से भी हमले की कोशिश। अररिया में दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि, कैंडल मार्च निकाला गया। झांसी में एक शख्स की बेटे और पत्नी ने की पिटाई, तमाशबीन बने रहे लोग। देहरादून में आईपीएल मैचों की सट्टेबाजी का खुलासा, 3 सटोरिये गिरफ्तार, 25 लाख बरामद। दिल्ली में भी आईपीएल पर बैटिंग का खुलासा, 17 सटोरिये गिरफ्तार किए गए। 60 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, देहरादून के पैडलर को होनी थी स्मैक की डिलीवरी। पठानकोट में वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया, 6 वाहन बरामद, चोरों से मिले नशे के कैप्सूल्स। हैदराबाद के शख्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चीन के खिलाफ केस दर्ज करवाया, कोरोना से हुए नुकसान का मांगा मुआवजा। लंदन में सुशांत के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद, कार रैली निकालकर उठाई गई मांग।
मुंबई में एसिड अटैक से बची लड़की ने दिखाई हौसले की मिसाल, खुद का सुपरमार्केट खोला। लेह में अलर्ट पर है वायुसेना, रात को भी जंगी जहाजों ने किया अभ्यास। मुंबई में करणी सेना ने रोकी एक वेब सीरीज की शूटिंग, अश्लीलता का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।